मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस कमरे के बंद दरवाजे के पीछे जो भी हमारे बीच है वो घर वालों तक ना पहुंचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर वालों के सामने मेरी वजह से तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की शर्मिंदगी हो या बुरा लगे। गोपाल बेटा, माँ जी आप बेटा, वो होलिका दहन की पूजा से पहले उपटन की रस्म की जाती है, तो आ जाओ जल्दी। जी माँ जी, बस मैं अभी आई। बबली, बबली, लाओ, और तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी लगा देती हूँ उपटन। मेरी इस प्यारी सी बेटी को जिंदगी की हर खुशी मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये उपटन उतरते उतरते अपने साथ तुम्हारी जिंदगी का हर दुख, हर दर्द भी ले उतरे। तेरे दिल की हर पीड़ा ये उपटन अपने साथ ही उतार ले जाए, और तेरे शरीर को ही नहीं, तेरे जीवन को भी सुनहरा सोने से चमका जाए। होलिका दहन की इस अग्नि में तेरी हर तकलीफ जलकर धुआं हो जाए। ये माँ सच्चे दिल से तेरे लिए प्रार्थना करती है। हर साल ये पूजा मैं और माँ जी ही करते आए हैं, पर अब घर संभालने की और घर की हर रस्म की जिम्मेदारी मैं अपनी बहुओं को उठाते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो भाई इस बार की पूजा की शुरुआत गोपाल और परी से होगी, ठीक है ना? चलो शुरू हो जाओ। हे होलिका माता, जलो तो ऐसे जलो कि विहान जी की मुझसे नाराजगी और हमारे बीच की सारी दूरियों को ले जलो। हे होलिका माँ, जैसे मायके में मैं बेटी नंबर 1 थी, वैसे ही ससुराल में बहू नंबर 1 बन जाऊं। कसम से अगले साल जब होली जलाऊंगी ना, तो तुम्हारे पीने के लिए 1 किलो शुद्ध घी मैं इस आग में डालूंगी। हाँ। डमरू भैया, अग्नि दीजिए।
अब सच्चे और पवित्र मन के साथ अपने अपनी थालियों का सामान इस अग्नि में अर्पित कर दो और घर की बड़ी बहू होने के नाते कोपल ध्यान के साथ मिलकर इस पूजा विधि की शुरुआत करेगी। बेटा एक एक करके सारी सामग्री अर्पित कर देना अग्नि में। जी माँ। हे ईश्वर, पिछले कुछ दिनों में जैसे मेरा और विहान जी का रिश्ता सुधरा है, आगे भी वैसा ही करना। हे ईश्वर, ये आप ही का आशीर्वाद है जो इन दोनों को साथ किया है, एक रिश्ते में बांधा है। ऐसे ही हमेशा इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। बड़े सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हो, कुछ ऐसा हो जाए कि सुपर पावर से ये आग भड़के और इन दोनों को अपनी गोद में लेकर मेरी जिंदगी में शांति ले आए। परी, आदित्य, चलो तुम दोनों भी अपनी थाली का सामान अग्नि में अर्पित कर दो। जी माँ। अग्नि माता, आप तो भड़की ही नहीं। किसी को जलाना नहीं है तो ना सही, पर इतना तो कर सकती है ना कि मैं अपनी अंदर की आग से ना जलूं। प्लीज बना दो ना मुझे इस घर की बहू नंबर 1, प्लीज। भाभी, ये लड्डू किसने बनाए हैं? बहुत अच्छे बने हैं। नहीं नानी, छोटी माँ ने नहीं बनाया। ये लड्डू उसने बनाए हैं जो छोटी माँ की परछाई है, हमारी कोपल भाभी। है ना एकदम मजेदार? बिल्कुल, सबके बस की बात थोड़ी ना इतने अच्छे लड्डू बनाना। क्यों नंबर 2? अरे क्या हुआ? ये मेरी आंख में कुछ चला गया, बहुत चल रहा है। अरे कोई इसकी आग धुलाओ। अरे कोपल, तू भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। किसने कहा था आग कितने नजदीक खड़े रहने के लिए? चल चल, मैं तेरी आंखें धुलवा दूँ। अच्छा, नहीं परी, बेटा पूजा की अब सारी विधियां भी पूरी नहीं हुई है, तुम पूजा अधूरी मत छोड़ो, अब शगुन होता है। ध्यान, जी माँ। खड़ा क्या है? उसको अंदर लेके जा बेटा।
उसकी आंख में कुछ गया है। जी माँ। जाओ बेटा अंदर जाके धो लो। जल्दी जल्दी जल्दी। रिमझिम जा बेटा घी लेके आ। चीज को दो। परी भाभी ये लीजिए। अब आदि जी माँ। इस घी को अग्नि में डाल दो। तेरे जैसी लड़की के लिए सबसे बड़ी खुशी है पति का प्यार। मेरा वादा है तुझसे कोपल, मैं तेरी जिंदगी में भूल से भी कभी किसी खुशी के आने का रास्ता नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत हो गया परी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोपल की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जाएगी। कभी कभी खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचे गिराना ही पड़ता है। और अब मेरे साथ यही होगा कोपल, यही। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कैसे, क्या करूं? परी कुछ सोच परी। परी सोच। तू बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, तू ही कुछ आइडिया सोच सकती है। कब, कैसे?
इसमें कुछ मिलाया हुआ तो नहीं लग रहा है? मतलब कि तुम फिर से यहाँ बैठे बैठे बड़बड़ा रही थी। अब क्या करें, ये जो दिल है ना, वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बीवी को पागलपन की बीमारी है। इसलिए अगले को तो यही सोचता है ना कि कोई नशे वाली बात तो नहीं। अब वरना कोई नॉर्मल आदमी ऐसे बैठ के बड़बड़ाए हो नहीं सकता। हो सकता है कि जिंदगी के रेस में तुम हमेशा सेकंड आ रही है, इसीलिए उसी के सदमे में तुम कहीं थोड़ी सी पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी। अब एनीवेज, ये प्रसाद खाओ, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम्हारी डूबती हुई नैया को बचा ले। लड्डू, ये पानी भी पी लो। थैंक्स पतिदेव जी, कानों के चोट देते देते कितनी बड़ी मदद कर गया। अब ये कहाँ होगी? अब ये मत समझना कि मैं किचन में खाना चुराने आई हूँ। वो तो मुझे माँ जी ने कहा था, इसलिए किचन का सारा काम निपटाने आ गई। ओहो, गुस्सा तो तेरी नाक पे ना तारे की तरह चमकता है। हर बात को दिल से लगा लेती है। अरे मैं तो गुस्से में जो दिल में आया बोल पड़ी। अब जाने भी देना। देख, प्यार तो है ना तुझसे, इसीलिए तो तुझे यहाँ लाई हूँ, वरना किसी जेल में पड़ी अपनी चोटों पर फूके मार रही होती तू। प्यार जताने आई है या वापस से धमकी देने आई है मुझे? अरे नहीं रे बाबा, धमकाने नहीं आई, उल्टा मैं तो तुझे होली का एक बहुत बड़ा शगुन दिखाई। देख पब्बी, अगर तू मेरा एक छोटा सा काम करेगी ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। याद है तुझे वो मेरी इयररिंग्स जो तुम्हें बहुत पसंद आए थे? हाँ, वही वाला। मैं तुझे वो दूंगी, तो बोल, करेगी ना मेरा काम? काम बता पहले। देख पप्पी, चोरी करते हुए तो तू पकड़ी गई, मैं नहीं, इसकी चिंता मत करो। मेरे काम तो बड़े सीधे सीधे होते हैं। छोटा सा काम होशियारी से कर देगी तो ऐसी होली मनेगी तेरी जैसी पहले कभी ना मनी। बोल। अब अगली रात को हो जाना चाहिए। कमाल का धमाल। अरे इसमें क्या है, हो जाएगा, टेंशन मत ले तू, सब हो जाएगा।